दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक सुबह सोकर उठते हो और खिड़की खोलकर देखते हो तो बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है और बाहर बारिश हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप सोचो कि यार कितना बेकार दिन है, आज तो कितना बेकार मौसम है यार, पूरे दिन मूड ख़राब रहेगा और कहीं बाहर भी नहीं जा पाऊंगा और सारा दिन बेड पर बैठे बैठे इसका दुख ही मनाते रहो। या फिर सोचो कि वाह कितना अच्छा दिन है, बारिश हो रही है, इससे तो फसलों को बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा, आज घर पर ही रहूँगा और सारे पेंडिंग काम पूरे कर लूँगा। बेशक बाहर नहीं जा पाऊँगा लेकिन घर में रहकर अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस देखूँगा। तो अब आप ही बताइए कि कौन सा एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। वेल ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि जब आप ख़राब सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचते हो तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। तो वेलकम बैक टू आवर बुक और आज हम बात करेंगे जेफ केलर की लिखी गई किताब एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बारे में और जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव एटीट्यूड से हमारी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑथर ने एटीट्यूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थिंकिंग, स्पीकिंग एंड एक्शन। यानी सोच का एटीट्यूड, बोलने का एटीट्यूड और एक्शन लेने का एटीट्यूड अगर हमारा सही हो तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल लेसन्स के बारे में जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में और सक्सेस की ओर लीड करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। दोस्तों किसी भी काम की शुरुआत हमारे दिमाग से शुरू होती है और सक्सेस भी हमारे दिमाग से ही शुरू होती है। जैसा हम मानते हैं ना वैसा ही हमारे साथ होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ये मान लेंगे कि मुझे तो सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो आपका दिमाग उसी के लिए आपको ट्रेन करेगा और आप उसी तक सीमित रह जाओगे और कभी भी लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका गोल ही इतना छोटा है तो अमीर कैसे बनोगे यार। इसकी बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर पार्ट लेंगे और इस गोल को अचीव भी कर लेंगे। तो देखा आपने सिर्फ सोचने में कितना डिफरेंस होता है और हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। और जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसे ही आपके एक्शंस होंगे और जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसा ही आपका रिजल्ट भी होगा। तो आइए जानते हैं उन लेसन्स के बारे में जो आपका एटीट्यूड बदलने में आपकी मदद करेंगे। लेसन नंबर 1, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। ऑथर कहते हैं कि हम इंसान ना एक मैग्नेट की तरह होते हैं। यानी अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी पर अमेरिकन ऑथर और स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं, वी बिकेम वॉट वी थिंक अबाउट। यानी जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं ना तो हमारा ये ह्यूमन मैग्नेट उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के तरीके ढूंढता ही रहता है। अभी आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ों को। याद रखें दोस्तों कि आप जिस तरह के थॉट को डोमिनेट करते हैं ना आपका एटीट्यूड वैसा ही हो जाता है। इसलिए मेक श्योर आपके थॉट्स पॉजिटिव हों ताकि आपका ह्यूमन मैग्नेट पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करे और आपको सक्सेस की ओर लीड करे। लेसन नंबर 2, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। दोस्तों बचपन में आपको याद होगा तो हम अपने लिए कितने बड़े गोल सोचते रहते थे। जैसे जब हम खेलते थे ना तो हम सब राजा या रानी बनने के बारे में सोचते थे। कोई भी ये नहीं सोचता था कि मैं कर्मचारी बन जाऊँ, मतलब कोई भी छोटे ओहदे पर रहने की नहीं सोचता था। लेकिन वक्त के साथ बड़ा सोचने की ये एबिलिटी हमने ख़त्म ही कर दी है और अब तो सभी इसी बारे में सोचते हैं कि कहीं से बस अच्छी सी नौकरी लग जाए, यानी एक एम्प्लॉय बनने की सोचते रहते हैं। कोई भी कंपनी का मालिक बनने की नहीं सोच रहा, कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने की नहीं सोच रहा। इसलिए ऑथर कहते हैं ना कि हमें बड़ा सोचने की इस एबिलिटी को ना हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखना चाहिए और ख़ुद को बड़े गोल्स अचीव करते हुए इमेजिन करना चाहिए। जैसे अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को बड़ी ऑडियंस के सामने गाते हुए देखिए। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखिए और ये इमेजिनेशन, इमेजेस या पिक्चर अपने ब्रेन को बार बार भेजते रहिए और हर दिन की शुरुआत इसी इमेजिनेशन से करिए। जब आप इस इमेजिनेशन से हर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी मानेगा और आपका सक्सेस का वे खुद ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। लेसन नंबर 3, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के लिए कमिट होना सीख गए ना देन यू कैन मूव माउंटेन्स। कमिटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉमिस जिसे आप हर हाल में पूरा करते हो, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आपको पीछे नहीं हटना है। छोटे मोटे प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा, इसलिए गोल्स बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। कसम खा लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल कर ही रहूँगा। जब आप ऐसा करेंगे ना
तो रियली में आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए कमिटेड हो जाएंगे और एक कमिटमेंट बहुत कुछ कर सकती है। बेंजामिन रोल नाम के एक आदमी ने एक एडवोकेट बनने का कमिटमेंट किया और 14 बार फेल हो जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता ही गया और आखिरकार 14 बार फेल होने के बाद वो वकील बन ही गया। और जब वो वकील बना तो आप जानते हैं कितने साल का था वो? 74 ईयर्स। इस उम्र में तो हम रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं यार। तो देखा आपने कमिटमेंट में कितनी पावर होती है। इसलिए आप भी ये कमिटमेंट लीजिए और सक्सेसफुल होने के लिए कमिटमेंट की पावर का यूज़ करिए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। वॉच योर वर्ड्स, स्पीकिंग। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने दिमाग की पॉजिटिव सोच के बारे में जाना था और इस पार्ट में हम जानेंगे कि सिर्फ हमारे थॉट्स ही नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आइए जानते हैं उन लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 4, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। दोस्तों शब्दों में ना बहुत शक्ति होती है। आपके शब्द आपका फ्यूचर भी बना सकते हैं और इसको बिगाड़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ सही शब्दों के नारे का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत जाते हैं। ऑथर ने एक कंसेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है। वर्ड्स, बिलीफ, एक्शंस, देन रिजल्ट्स। यानी जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो वैसा ही आप बिलीव करते हो और जैसा आप बिलीव करते हो वैसा आप एक्शन लेते हो और जैसा आप एक्शन लेते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है ना? बड़ा सिंपल। और यही प्रोसेस हमारी थ्रू आउट लाइफ चलता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लो कि आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि चल भाई स्टार्टअप शुरू करते हैं और आप उसे बोलते हो स्टार्टअप? पागल हो गया क्या तू? उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं और मेरे पास इतना पैसे नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को बटोरेगा और यही बिलीव बना लेगा कि आप स्टार्टअप चला ही नहीं सकते और आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलते कि चल भाई स्टार्टअप शुरू ही करते हैं तो आपका दिमाग स्टार्टअप करने के लिए तैयार हो जाता और स्टार्टअप के नए नए आइडियाज ढूंढने लगता। और जब आपको आइडिया आता तो आप स्टार्टअप शुरू करते यानी एक्शन लेते और जब आप एक्शन लेते तो आप अमीर भी बनते यानी आपको रिजल्ट भी मिलता। तो देखा आपने हमारे बोले हुए शब्द हमारी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लें कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना वो मेरी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही शब्दों का चुनाव करिए। लेसन नंबर 5, हाउ आर यू। दोस्तों हाउ आर यू नहीं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे मैंने कहा हाउ आर यू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हर दिन कोई ना कोई आपसे ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता होगा। अब इसका आंसर आप 3 तरह से दे सकते हो, नेगेटिव, मीडियोकर या पॉजिटिव। तो जब आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो जैसे हॉरिबल, बहुत बुरा हाल है यार, लगी पड़ी है ज़िंदगी की, तो आपका ब्रेन वैसे ही इमोशन ढूंढ लेगा और आपको सच में बुरा फील कराने लगेगा। और जब आप मीडियोकर आंसर देते हो जैसे कट रही है ज़िंदगी बस किसी तरह से, तो ऐसे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा और आपको कुछ नया करने के लिए इंस्पायर ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ आंसर देते हो ना जैसे टेरिफिक, ग्रेट, मेरी ज़िंदगी तो बिंदास चल रही है यार, तो सच में आपके अंदर खुशी की एक लहर दौड़ उठेगी और आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाओगे। तो इसे ज़रूर ट्राई करना एक बार। इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वे में दीजिए। हमेशा ये आंसर दीजिए आई एम फीलिंग ग्रेट। पार्ट 2 के बाद अब आते हैं पार्ट 3 पर। हेवेंस हेल्प्स दोज हु एक्ट, एक्शन। वर्ड्स को समझने के बाद अब बारी आती है एक्शंस की। आइए जानते हैं उन एटीट्यूड्स के बारे में जो आपको एक्शन लेने में मदद करेंगे। लेसन नंबर 6, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। तो सबसे पहला एक्शन आपको यही लेना है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठना बैठना करिए और उनसे दोस्ती करिए, क्योंकि पॉजिटिव लोग ही हमें पॉजिटिव बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, टॉक्सिक पीपल और नरिशिंग पीपल। टॉक्सिक लोग वो लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, वो खुद तो डूबते ही हैं साथ में दूसरे को भी डुबा देते हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जो हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को निचोड़ लेते हैं या एक तरह से ख़त्म ही कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर नरिशिंग लोग होते हैं, ये लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं और ये हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं और बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप ऐसे लोगों से ही दोस्ती करिए, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो इसलिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे साथ आप पॉजिटिविटी बना सकें और रोज़ कुछ ना कुछ सीख कर लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए। लेसन नंबर 7, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों बहुत से लोग लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं ना क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग तो उनका मजाक उड़ाएंगे
या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते और सालों साल एक ही जॉब करते रहते हैं। और ये लोग कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर ने एक तरीका बताया है जो आप ज़रूर करिए। काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना कि आप इस दुनिया में कोई भी काम शुरू करोगे तो आपको सक्सेस से पहले उसमें फेलियर मिलेगा। पहली बार में आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले सक्सेस का जो प्लेजर होता है ना, उसे अपने दिमाग से हटा दो और फेल होने की आदत डालो। एक बार खुद से फेल होकर देखो। जब आपको फेल होने में मज़ा आने लगेगा ना, तो आप इस फेलियर के डर से कभी डरोगे ही नहीं। क्योंकि हर फेलियर में कुछ ना कुछ लेसन्स ज़रूर होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार क्यों नहीं मानी? वो भी तो कह सकते थे ना यार कि मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि हर एक फेलियर उन्हें कुछ लेसन्स देकर जा रहा है, जिससे वो एक ना एक दिन इलेक्ट्रिक बल्ब ज़रूर बनाएंगे। इस पर थॉमस एल्वा एडिसन कहते भी हैं कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। तो आप भी किसी फेलियर को एक फेलियर मत लीजिए, एक लेसन लीजिए और उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप इस मेंटेलिटी के साथ शुरू करोगे ना, तो आप कभी फेल होने से डरोगे ही नहीं और अपने काम में सफल ज़रूर होगे। इसलिए कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सक्सेस के बारे में मत सोचो, फेलियर के बारे में सोचो। एक्शन लो और खुद को फेल होने दो। तो ये थे वो लेसन्स जो आपका एटीट्यूड बदलने में आपकी मदद करेंगे और आपको सक्सेस की जर्नी में हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो अगर आपको ज़रा भी लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।